नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। आपका स्वागत है हॉन्टेड वर्ल्ड में। सो बस आज हम बात करेंगे इंसीडियस द रेड डोर, यानी कि हमारी लास्ट सीरीज़। इस लास्ट सीरीज़ के अंदर हम जानेंगे मीन 9 साल बाद जॉश लैम्बर्ट, उसकी यादें और साथ में फादर का वही पुरानी याद। और उसका डिवोर्स हो चुका था और अपनी वाइफ और अपने बच्चों से दूर चला गया था, लेकिन फिर भी जॉश वापस आ जाता है अपने बेटे डेल्टन के लिए। रिलेशनशिप में रहते हैं अपनी, और साथ में वो और उसके बेटे डेल्टन, जो कि बड़ा हो चुका था, कॉलेज जाने की उम्र थी, और साथ में डेल्टन और जॉश के बीच में छोटी सी लड़ाइयाँ भी हो गई थी। इसी के चलते इनके बीच मतभेद रहती है। जॉश वापस चले जाता है और साथ में बीमार सा रहता है, क्योंकि उसे एक हॉरर मैन की स्पिरिट बार बार हॉन्ट कर रही थी। वो अब आगे जानेंगे। दोस्तों, डेल्टन अपनी फर्स्ट क्लास में जाता है, जो कि आर्ट्स क्लास होती है, और उसमें वो ड्राइंग करता है। उसमें वही वो रेड डोर बना देता है, जो कि उसकी यादों में होता है। क्योंकि अगर आपको सीन याद होगा तो आपको ये भी याद होगा कि डेल्टन और जॉश की यादें मिटा दी गई थी, वो भी कालनी, ताकि वो ऐसे बार बार लफड़ों में ना पड़े। फिर से मैंने जो बताया था कि जॉश को एक आत्मा स्पिरिट जो कि असल में हॉन्ट कर रही थी, और साथ में उसके जो फादर थे वो भी उसके साथ अचानक ही सामने आ जाते थे और उसे हेल्प करते थे। अगर आपको याद होगा, एक ऐसा क्लू है जो कि आपको लास्ट सीरीज में मैं बताऊंगा, जो कि उसके फादर उसकी हेल्प करते पहले 3 सीरीज में। वो मैं बताऊंगा कैसे। उसकी फैमिली में भी बनवेज चलती रहती थी। डेल्टन के साथ उसकी एक रूममेट थी फीमेल, जिसका नाम था क्रिस। वो गलती से आ गए थे, उसे ऐसा लगा था भी मेरे साथ एक फीमेल, लेकिन वो एडजस्टमेंट कर ही लेती थी। उसके बाद वो सारे प्रेशर पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर डेल्टन को एक रूममेट मिलती, जिसका नाम था क्रिस, जो कि मैंने आपको बताया था। वो भी एक स्टूडेंट होती है, कि एक स्टूडेंट होता है जो कि बार बार उल्टियाँ कर देता है गलती से, लेकिन उसके बाद वो फर्दर जाने की गलती नहीं करते, एक्सीडेंटली वो चले ही जाता है, जो कि डेल्टन होता है। क्रिस जो कि शो करती है यूट्यूब वीडियोस, जो कि स्पेक्स और टकर ने एक्सप्लेन किए थे एस्ट्रल प्रोजेक्शन के औकात के ऊपर। अगर आपको याद हो स्पेक्स और टकर कौन है, और साथ में एलिस की भी उसको वीडियो दिखाई थी भी, क्यों एलिस जो कि कि फर्दर के बारे में बात करी थी, एक्सप्लेनेशन कर रही थी, जो कि फर्दर कितनी बुरी आत्माएँ हैं और कितना कुछ है। डेल्टन बार बार अटैम्प्ट करता है भी वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन को बार बार कर सके, लेकिन क्रिस उसकी शरीर को देखती रहती है, और ये भी देखती है भी क्रिस के ऊपर भी एक बार अटैक हो चुका था, और डेल्टन वहीं पर ही चले जाता, भी वापस आ जाता अपनी बॉडी में, और उसी रेड फेस डीमन की बात जो कि उसे ट्रॉमेटेडली करता है, बचपन में बहुत ज़्यादा परेशान करता है। उसके बाद क्रिस उस एबिलिटी को रोकने के लिए कि डेल्टन को बोलती है, और साथ में डेल्टन अपने छोटे भाई फ्रॉस्टर को फ़ोन करता है और उसे पूछता है कि वो सपने में क्या आता है। उसे कुछ पूछता है, जानकारी देता है उसको। एक जॉश को एक ड्रीम आता है जो कि उसे मार देता है, उन्हें मार दिया जॉश को, किसने मार दिया। तभी डेल्टन की जितनी भी मेमोरी थी वो धीरे धीरे करके पेंटिंग के ज़रिए निकालता है। वो करता है भी जब उसके डैड थे रेड रूम के सामने से मारना चाहते थे। अगर आपको एपिसोड 2 याद होगा, जब जॉश किसी के वश में था और अपनी फैमिली में हमला करता है, वो सारे सीन इसके अंदर दिखाए जाते हैं पेंटिंग में, और वो पेंटिंग कर देता है जब जॉश पोसेस्ड। उसी बाद डेल्टन फर्दर में वापस खींचा चला जाता है और जॉश के ऊपर कि आपको अटैक कर देता है बेसमेंट में। जिसके बाद वो अपने डैड को ढूंढता है, जॉश अपने डैड को ढूंढता है डेल्टन, जब वो छोटा था, और वो अटैम्प्ट करता है कि अपने बाप को रोक सके डेल्टन, क्योंकि वो जब ऐसा हो गया था तो असली डेल्टन यानी दूसरा बड़ा यंगर भी उसी वक्त बेसमेंट में आ जाता है और अपने डैड को रोकने की कोशिश करता है कि वो रुक जाए। तभी वो रेड डीमन फेस आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर से जॉश बेगन से जोर से अपनी रिसर्चिंग करता है अपने फादर के ऊपर, और वो डिस्कवर करता है कि वो एक मेंटल हॉस्पिटल में थे। रेनाई भी जाती है और साथ में एक सच्चा बयान कबूल करती है कि उसकी जो फैमिली थी, उसके जो फादर थे, वो एक एस्ट्रल प्रोजेक्शन के ऊपर यकीन करते थे और साथ में मेंटल इलनेस का नाम देते थे। फॉस्टर
फोटोज़ के ज़रिए बताता है, और डेल्टन भी पेंटिंग के ज़रिए ये रियलाइज़ करता है भी जो डेल्टन है वो ख़तरे में है। मतलब जॉश को वैसे पता चल ही जाता है, क्योंकि वो डेल्टन की पेंटिंग को देखकर समझ ही जाता है कि अब जैसे मैं फंस गया था, अब डेल्टन की बारी है। रेना उसे हेल्प करती जॉश को, ताकि वो अब वापस फर्दर में जाकर अपने बच्चे को बचा सके। लेकिन डेल्टन ट्रैप में फंस जाता है, क्योंकि वो डीमन उसे पोसेस कर लेता है, उसकी बॉडी को। वो क्रिस के ऊपर हमला करने की भी कोशिश करता है, और साथ में जॉश किसी तरह मैनेज करके डेल्टन को फ्री कर देता है। लेकिन वो डीमन किसी न किसी तरीके से जॉश के पीछे आ रहा होता है उस रेड रोड में। जॉश अपने बच्चे को बोल देता तुम जाओ, मैं कुर्बानी दे दूँगा। लेकिन डेल्टन उस मतलब की डोर के ऊपर ब्लैक पेंट फेर देता, जिसकी वजह से वो दीवार बनता जा रहा था। लेकिन असल में वो फर्दर का गेट था। जॉश किसी न किसी तरीके से उस फादर की किसी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी उसके फादर की स्पिरिट आ जाती है। मैंने आपको बताया तभी एक हिंट वो है, मतलब उसके जो फादर थे वो लैब बन जाते थे, जिसकी वजह से जॉश को इधर उधर मतलब कि अपने बेटे या फिर घर को ढूंढने में आसानी हो जाती है। वो वापस आ जाता है अपनी असली दुनिया में, और जॉश बच्चों और रिनाई के साथ खाना वगैरह खा रहा था, तभी उसे एक हिंट मिलता है रियूनियन का, मतलब कि वो एलिसे को मिलता है दोबारा से, और साथ में अपने फ्यूचर फ्राइड की ओर आगे बढ़ता रहता है। जॉश और डेल्टन मतलब कि जब जॉश ड्राइव कर रहा था डेल्टन के कॉलेज की ओर, फादर और सन का मतलब कि प्रेजेंट ही देखने को मिल जाता है। और डेल्टन अब एक नई पेंटिंग बनाता है उसी ब्लैक डोर के ऊपर भी उसका डैड उसे उठा कर लेकर आ रहा है फर्दर से लासी, जो कि मतलब कि लाइट्स जितनी भी थी सारी बंद हो जाती, वो डोर फिर से फ्लिकर होना चालू हो जाता। सो दोस्तों, ये थी कहानी इंसीडियस द रेड डोर की, जो कि आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। दिस इज़ हॉन्टेड बॉय मनीष साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बी हेल्थी एंड गुड बाय।